शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाएं कि हमारा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। शॉर्ट नोट्स कैसे और क्यों बनाए जाते हैं आगे मैं बताने वाली हूँ आपको, अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स की कैसे बनाए जाते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी को शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता। आगे वाली वीडियो में आपको मैं अपने शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी का बहुत कमेंट आता है कि मैम शॉर्ट नोट्स बताइए कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दुर्ग के नोट्स हैं, राजस्थान के किले। उनके नोट्स मैंने बहुत कलरफुल अंदाज में बनाए थे और इनको कहते हैं नोट्स। इसको जब आप और शॉर्ट करते हो यानी कि केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही लिखते हो, उसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको इतना कलरफुल बनाना है, बट मेरे पास इतना टाइम था, मेरी राइटिंग में भी स्पीड थी, तो मैंने बना लिए। अब मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में कि आपको किस तरीके से इन स्टेप को फॉलो करके आपके नोट्स भी इस तरीके से कैसे बन सकते हैं। चलिए जानते हैं कि शॉर्ट नोट्स क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट नोट्स क्यों ज़रूरी है। देखिए, पूरे सिलेबस को जल्दी और समझकर रिवाइज़ करने में मदद करते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रेडीमेड रिवीजन शीट की तरह काम करते हैं। बड़ी बड़ी किताबों से इन्फॉर्मेशन लेके छोटा और समझने लायक बनाना आपकी मेमोरी बेहतर बनाता है और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है क्योंकि आप सभी टॉपिक्स का समरी जानते हैं। यानी इन शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हमारे सिलेबस को जल्दी कवर करने में मदद करते हैं। और शॉर्ट नोट्स तब बनाए जाते हैं जब आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया हो, क्योंकि तभी तो आप ये पहचान कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से पूरे टॉपिक का निचोड़ निकालना है। अब जानते हैं कि जो शॉर्ट नोट्स है उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए एक नोटबुक या रजिस्टर, कोई सा भी हो सकता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और अलग अलग रंग के हाइलाइटर्स यूज़ करना है ताकि उस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकें जो आपकी आंखों के सामने वैसे ही डायरेक्ट दिख जाए आपको, और इससे आपको मार्क करने में मदद मिलेगी। जेल पेन, बॉल पेन, कुछ भी आप ले सकते हैं। स्टिकी नोट्स जो मार्केट में मिल जाते हैं ईजिली, वो आप कीवर्ड्स, किसी भी चीज़ का कोड वर्ड निकाल सकते हो। और फार्मूलाज के लिए भी आप फ्लैश कार्ड्स या स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट वाइज आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वाइज आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, यहाँ से दिखते हैं हम। देखिए, सबसे पहला है राजस्थान जी के एग्जाम्पल। राजस्थान पुनर्गठन। टॉपिक के मेन फैक्ट्स लिखे, जैसे कि तारीखें, घटनाएं और नाम। छोटे पॉइंट्स में लिखे ताकि जल्दी पढ़ने में मदद मिले। इसका एक उदाहरण दे रखा है, देखिए, ये है शॉर्ट नोट्स का तरीका। आपने लिखा राजस्थान पुनर्गठन 7 चरण, मत्स्य संघ 17 मार्च 1948, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, राजधानी जयपुर, महत्वपूर्ण तारीख 1 नवंबर 1956, संयुक्त राजस्थान। देखा आपने कि कितनी इजीली हमने इसको शॉर्ट करके लिखा और इसके केवल एक इतने से टेक्स्ट से आपको पूरी कहानी आपके सामने याद आ जाएगी। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। इससे क्या होगा, देखिए, याद रखने के लिए निमोनिक या ट्रिक जोड़े, जैसे कि मत्स्य राज उदय। ये जो ट्रिक है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर किन किन राज्यों का विलय हुआ उसको याद रखने के लिए। टाइमलाइन और कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। इनमें जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करना है। शैक्षिक परिदृश्य के लिए आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए। नई शिक्षा नीति लिखिए, पॉलिसी के मेन फीचर्स पॉइंट में लिखें। जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020, स्ट्रक्चर इसका कैसा है, 5+3+3+4। बोर्ड एग्जाम का फोकस रहता है क्रिटिकल थिंकिंग पे। डिजिटल लर्निंग किससे होती है, दीक्षा ऐप से। पहली बार 1986 के बाद नई नीति लागू की गई। इसमें जो भी साल है, रेलिवेंट साल है, यानी कि जिस भी साल में वो लागू हुआ है वो लिखना है। और इससे रिलेटेड जितने भी ऐप्स है, दीक्षा ऐप है और बाकी सब जितने भी ऐप्स हैं, उन सबको आपको याद रखना है। फिर है आरटी एक्ट 2009। इसका एग्जाम्पल कैसे करना है आपको देखिए। आपको मुख्य सेक्शंस लिखने हैं। जैसे आरटी की जितनी भी धाराएं हैं उनको संक्षिप्त करके लिखना है, यानी छोटा छोटा करके लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 12 का जो एक भाग है, उसमें भी जो सी वाला भाग है, उसमें प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन। ये आपने बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखना है। शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। फिर सेक्शन 4 में ड्रॉप आउट बच्चों का एडमिशन किया जाता है, यानी कि धारा नंबर 4 में। सेक्शन 6 में, यानी कि धारा 6 में नज़दीकी स्कूल की व्यवस्था की जाती है और इसमें एज ग्रुप यानी कि उम्र क्या होती है, 6 से 14 वर्ष के बालकों का प्रवेश किया जाता है। सेक्शंस के नाम और नंबर हमें हाईलाइट करते हुए लिखने हैं। करंट अफेयर्स के लिए जैसे कि आप राजस्थान बजट ले लीजिए 2024-25। इसमें लेटेस्ट और महत्वपूर्ण योजनाओं का एक लाइन नोट्स बनाइए। जैसे कि बजट 2024-25, इंदिरा महिला शक्ति योजना 5,000 की सहायता होती है। इसमें घर घर गैस योजना, एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है और 30,000 सरकारी नौकरियां। ये हम बजट में पढ़ सकते हैं। यानी एकदम शॉर्ट करके लिखना है आपको। हर स्कीम का साल और लाभ हमें याद रखना है और उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है अपनी लैंग्वेज में। फिर मनोविज्ञान में एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए थॉर्नडाइक के नियम हैं, उसकी थियोरी को छोटे छोटे नियमों में लिखना है। जैसे कि थॉर्नडाइक के जो नियम है, पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, सीखने की मेंटल तैयारी होती है इसमें। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास से याददाश्त मजबूत होती है। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम, अच्छा परिणाम सीखने को बढ़ावा देता है। हर नियम के बाद सिंपल एग्जाम्पल देने हैं जो दूसरों को नहीं जबकि हमको समझ आने चाहिए। फिर है टीचिंग मेथड्स के एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, उसका एक एग्जाम्पल लिखना है और बेनिफिट लिखना है, यानी इसके लाभ लिखने हैं 3 पॉइंट में। जैसे प्रोजेक्ट मेथड, इसका कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं गाँव में जल समस्या की रिपोर्ट बनाना, और इसका बेनिफिट यानी इसका प्रभाव, इसका जो प्रॉफिट है, यानी कि जो इसका
लाभ है वो क्या है, प्रैक्टिकल थिंकिंग और ग्रुप वर्क इससे बढ़ता है। फिर एग्जांपल है आईसीटी यानी सूचना तकनीकी के कैसे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। हमें क्या करना है, जैसे दीक्षा ऐप को लेते हैं हम, इसमें क्या होता है, ऐप का नाम लिखना है और इसके उपयोग लिखने हैं और इसके फीचर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दीक्षा ऐप, दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, टीचर्स एंड स्टूडेंट के लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाता है। और इसके फीचर्स क्या है, हम इसमें वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज भी कर सकते हैं। और लॉन्च किसने किया था, ये एमएचआरडी मंत्रालय ने, ठीक है। फिर है शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कैसे करें। देखिए, हर हफ्ते एक बार सभी नोट्स पढ़ें, स्टिकी नोट्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग करें, यानी कि जो स्टिकी नोट्स है आपके, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको अलग करके रखना है आपको। खुद से सवाल पूछकर याददाश्त चेक करनी है कि हमें वो कितना याद है। टेलीग्राम या स्टडी ग्रुप में नोट शेयर करें, इससे आप दूसरों से भी सीखेंगे। वीडियो में या खुद के लिए शॉर्ट रिवीजन बनाएं, समझ कर पढ़े फिर नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दूसरों के नोट्स कॉपी करना चाहते हैं। आप में से कई लोग भी मेरे नोट्स मांगते हैं तो मैं दे देती हूँ, लेकिन आपको हमेशा अपने नोट्स ही बनाने चाहिए। पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और समझिए, तभी शॉर्ट नोट्स प्रभावी बन पाएंगे। सीधे लाइन कॉपी नहीं करनी है। अगर आपने बुक को वैसा का वैसा नोट्स में छाप लिया तो फिर वो शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाएंगे, वो कॉपी कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए, कीवर्ड बेस्ड नोट्स बनाइए। कैसे, देखो, हर लाइन को लिखने की बजाय सिर्फ मुख्य शब्द यानी कीवर्ड्स को लिखना है। जैसे राजस्थान के लोक नृत्य घूमर, गैर, तेरा ताली और चरी, ये नृत्य है ना। तो आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1) का सी सेक्शन, निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित, यानी कि इसमें हमने सिर्फ कीवर्ड लिखे, यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे हमें पूरी कहानी याद आ जाए, केवल हिंट ही मिल जाए कि हमने क्या पढ़ा, उसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। टॉपिक को हमें बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। जैसे आईसीटी के लाभ, सूचना तकनीकी के क्या लाभ है, शीघ्र जानकारी प्राप्त, संवाद की सुविधा, ई लर्निंग को बढ़ावा। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि इसमें डिटेल क्या है। चौथा है फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स बनाकर पढ़ें। जैसे शिक्षण विधियाँ हैं, उसको समझने के लिए आप फ्लो चार्ट से पढ़ सकते हैं। जैसे कि शिक्षण विधि है, उनमें से सक्रिय विधि है, उसमें भी कौन सी, परियोजना विधि, और इसका मकसद क्या है, भूमिका निभाना, ठीक है। निष्क्रिय विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि, और इसको कहानी विधि भी कहा जाता है, कहानी विधि के रूप में पहचानी जाती है। फिर पांचवा पॉइंट है नेमोनिक्स यानी कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि 5 प्रमुख नदियां हैं, बन, चगबा यानी कि बनास, चंबल, गंभीरी और बैरसिया, ठीक है। इस तरीके से आप कोड वर्ड्स बना के नदियों को भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे टॉपिक्स को भी याद कर सकते हैं। फिर है छठा पॉइंट, रंगों और सिंबल्स का प्रयोग करें, यानी कि चिन्ह लगा के पढ़िए। रंग अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिए थे अपने नोट्स, मैंने कितने रंगों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बुक में सारा प्लेन टेक्स्ट होता है, सारा का सारा काले अक्षरों में ही लिखा रहता है। लेकिन जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं और अगर उसमें भी कलरफुल बनाते हैं आप टाइम निकाल के थोड़ा सा, तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता। आपके द्वारा हस्तलिखित नोट्स, आपके हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको याद आते हैं, और किस कलर से लिखा था वो भी आपको याद आता है। तो ज़रूरी नहीं आपको टाइम वेस्ट करना है नोट्स पे कि आप मतलब जचा के लिखो, एकदम सजा के लिखो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जितना भी आप लिख रहे हैं, आप दूसरों के नोट्स मत लीजिए, आप जितना हो सके अपने खुद के नोट्स बनाइए। हाँ, कुछ हाउसवाइफ्स ऐसी हो सकती है जिनको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, वो फिर रेडीमेड नोट्स यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप सिंगल हैं, तो आप अपने हाथों से नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फिर 7वां पॉइंट है, एक पेज एक टॉपिक नीति रखिए, यानी कि हर टॉपिक को, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक 10 पेज में कवर हो रहा है आपके नोट्स में, तो आपको शॉर्ट नोट्स उसके सिर्फ 1 और 2 पेज में ही सिमटाने हैं। यानी कि अगर आपने 10 पेज का कोई नोट्स बनाया है या कोई 10 पेज की बुक है वो टॉपिक में, तो उसको आपको एक ही पेज में शॉर्ट नोट्स बना के निपटा देना है। आप चाहे तो यूपीएससी टॉपर्स जो है उनके नोट्स देख सकते हैं, वो पूरे के पूरे एक टॉपिक को एक पेज में 4-5 सेक्शंस में डिवाइड करके ख़त्म कर देते हैं, और ये रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है। पुराने सवालों को भी जोड़ना है हमें। आपको क्या करना है कि आपका जो भी शॉर्ट नोट्स वाली किताब है, वो आप उस कॉपी के सबसे आगे वाले पेज पे अपना गोल लिख सकते हैं। अगर आप गोल लिख लेंगे, अपना लक्ष्य लिख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार याद आता रहेगा कि आप ये सब चीज़ें किस लिए कर रहे हैं। तो आप अपने भगवान का नाम लेके वो वहाँ लिख सकते हैं। मैं तो ऐसे करती थी, मेरे नोट्स के आगे मैंने लिख रखा है कि मैं करके रहूँगी, मैं गवर्नमेंट टीचर बन के ही रहूँगी। तो आप उस गोल को लिख लेना। प्लस आप जो भी टॉपिक बनाएं, किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाएं, उसमें आप 2-3 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दिया कीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक लिखा कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई टॉपिक छूट गया हो लिखने में, तो आप उसको लिख सकते हैं। 2-3 पेज अगर आपने छोड़े होंगे तो वो आपके नोट्स में ऐड हो सकते हैं। और इसमें ही आपको 1-2 प्रश्न तो जोड़ते जाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इससे बहुत सहायता मिलेगी आपको। फिर है एग्जाम्पल नोट्स के कुछ हैं, जैसे राजस्थान जीके, जैसे कि लोक त्यौहार, जैसे आप देख सकते हैं तेजा दशमी कहाँ पे है, नागौर की फेमस है ना। गणगौर पे विवाहित महिलाएं करती हैं, गणगौर जो है वो विवाहित महिलाएं व्रत करती है। कच्छ का मेला भरतपुर में लगता है। बन्ना बन्नी गीत विवाह पे गाए जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। शॉर्ट नोट बनाने के प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स जो रीट मेंस के लिए काम किए, देखिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चुने, पूरी किताब मत उतारिए। किताबों की तरह लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं, बल्कि सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, कीवर्ड, उसका जो साल है या उसका जो लोकेशन है, यानी जगह कौन सी है, और एग्जाम्पल। जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया था, दंड था 1 लाख रुपए का और 2 साल की सजा थी। इस तरीके से आप कोड वर्ड्स में लिखिए तो आपको बहुत आसानी होगी। सेकंड है कोड वर्ड्स या निमोनिक्स से याद करने में मदद मिलेगी। जैसे राजस्थान के 5 प्रसिद्ध किले हैं, मेचा, जूना, कुंभ, है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मेहरानगढ़, चित्तौड़, जूनागढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर। इस तरीके से सब चीज़ों के लिए कोड वर्ड्स बनाइए। रंगीन पेन मैंने आपको बता ही दिया है, और फ्लो चार्ट्स वाली बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 5वां पॉइंट है कि ऐसे लिखे जिससे हिंट मिलते ही पूरी बात रिकॉल हो जाए। जैसे राजस्थान के नृत्य है घूमर, विवाह उत्सव महिलाएं, उदाहरण उदयपुर, है ना। कालबेलिया सांप जैसा नृत्य अजमेर, गैर होली पर मेवाड़,
कोड, घुकागो, घूमर, कालबेलिया और गैर। तो देखिए आपने इतना छोटा सा लिखा, लेकिन आपके सामने पूरी की पूरी कहानी आ गई होगी, यानी कि इसमें डिटेल्स आपने क्या क्या पढ़ी हैं। तो आपको इतना शॉर्ट लिखना है या फिर इस तरीके से लिखना है कि आपके सामने उस चीज़ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा का पूरा हिंट आपको मिल जाए। उसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। प्रत्येक टॉपिक के अंत में एक लाइन समरी लिखिए, जैसे लोक नृत्य समाज की संस्कृति का जीवन प्रदर्शन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर लिखना आपको ये पॉइंट बिल्कुल प्रैक्टिकल या साइंटिफिक लगे या नहीं लगे, और आपको इससे मदद मिली या नहीं मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।